एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अब्रार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल रोलिंग पिस्टन्स। अच्छा जी, मैं सुबह के 6 बजे अभी मौजूद हूँ कुंड मलीर पे। तो आज की वीडियो बेसिकली जो है वो उसमें थोड़ा सा मैं आपको अपनी जीएस के बारे में बताऊंगा। पार्ट 1 जीएस का इससे पहले वीडियो में बनाया था जिसमें थोड़ी बहुत उसकी मॉडिफिकेशंस के बारे में बताया था, बट आज की वीडियो में जो है उसमें एडिशनल वो कंप्लीट क्या हुई और बाकी क्या काम है उससे आपको अपडेट करूंगा, ताकि आप लोगों को कुछ उसमें से समझ आ जाए और कुछ आप लोग करना चाह रहे हो तो उसमें हेल्प हो जाए। फिर इस सफ़र के बारे में बेसिकली कल सफ़र हमने अपना स्टार्ट किया सुबह तकरीबन 11:30 बजे और शाम में हम कुंड मलीर पहुँच गए आपके 6 बजे करीब। फिर जो नहीं आया उन भाइयों को थोड़ा सा गाइड कर दूं, बाकी तो मोस्टली कराची वाले कुंड मलीर की तरफ आ चुके हैं। तो हब चौकी से आपने स्टार्ट करना। कराची का अगर मैं गुलिस्तान जो और गुलशन के इन एरिया से स्टार्ट करूं, जैसे हमने अपनी राइड स्टार्ट की थी शेल अस्करी फोर से, तो शेल अस्करी फोर से स्टार्ट किए तो यहाँ तक का टोटल सफ़र जो वन साइड का बना वो तकरीबन बना हमारा 250 किलोमीटर का। रूट इस तरह से लेना है कि बल्दिया टाउन साइड एरिया वाली रूट से आप आ जाओ, नाज़िमाबाद अंडरपास वगैरह से। उसके बाद आपने जो है आपने एंटर होना है बलूचिस्तान के अंदर। विंदर आपने क्रॉस करना है। विंदर क्रॉस करने के बाद उथल से पहले 0 पॉइंट आता है जहाँ पे मॉन्यूमेंट है प्रिंसेस ऑफ होप का। उस मॉन्यूमेंट से आपने लेफ़्ट हो जाना है। 0 पॉइंट स्टार्ट होता है, मकरान कोस्टल हाईवे कहलाता है, वहाँ पर आपने इस राइड को कंटिन्यू रखना है। और जब आप 0 पॉइंट में स्टार्ट करोगे तो उसके बाद जो तकरीबन है वो 125 किलोमीटर बाद आपका कुंड मलीर है। तो आपने कुंड मलीर पे आ जाना है। फिर उसके बाद ये है कि आप यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हो। यहाँ पे रेस्टोरेंट है, होटल है, नाश्ते खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारा प्लान ऐसा था कि हमने यहाँ पे आके कैंपिंग की। और ये मेरा आप पीछे देख रहे हो ये एरिया है, यहाँ पे कैंपिंग हुई। कैंपिंग के बाद जो है हमने बारबेक्यू किया और क्या इंजॉय किया। तो चलिए आपको कल के कुछ क्लिप दिखाते हैं, फिर आज की जो राइड आगे कंटिन्यू हो रही है उसको कंटिन्यू करेंगे।
जी लेट्स टॉक अबाउट जीएस नाउ। अच्छा, अगर आप लोगों को थोड़ी सी मेरी आवाज़ में महसूस हो रहा है कि मैं सांस वगैरह थोड़ी सी अगर इस तरह से ले रहा हूँ तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि ठंड बहुत है और ठंड बिल्कुल अभी होना स्टार्ट हुई है, तो उस वजह से थोड़ा सा गला वगैरह अपसेट हुआ है। कि अब बॉक्सेस भी प्रॉपर लग चुके हैं, आपको बीच में एक सीट भी नज़र आ रही है टेक लगाने के लिए, उसके अलावा लाइट्स भी लग चुकी हैं, काफ़ी चीज़ें की अपडेट्स हो चुकी हैं। तो आपको इन शॉर्ट क्विकली मैं बताता हूँ कि क्या क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है और कितने में हुआ है, ताकि आप लोग भी अगर ऐसा कुछ करवाना चाह रहे हो, टूरिंग के लिए रेडी करवाना चाह रहे हो, तो आपको भी आइडिया हो जाए कि किस तरह से होगा और कितने में होगा। बाकी काम किस तरह से होता है उसकी तो प्रॉपर वीडियो नहीं है। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था कि डरबी पे मैंने प्रॉपर काम करवाया था और प्रॉपर वीडियो बनाई थी इस बारे में, तो उसको आप जाके देख सकते हो। तो आपको ये फ्रंट का देख रहे हो, ये मैंने इसका बनवाया है। ये आप देख रहे हो एक्शन कैमरा आ गया, मोबाइल होल्डर आ गया। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हैंडल पे ही सारी चीज़ें लगाते हैं, उसकी जगह ये पूरा बार मैंने बनवाया और इस पर सारी मेरी जितनी भी चीज़ें हैं वो तरतीब से आ गई। आप जैसे देख रहे हो ये लाइट्स मेरी यहाँ पे आ गई, स्पॉट लाइट्स हैं। फिर मोबाइल होल्डर आ गया ऊपर मोबाइल होल्डर का एक फ़ायदा है कि वीडियो भी मैं फ्रंट की बैक की बना सकता हूँ अगर मेरी इस पोजीशन पे जो लगा हुआ है। एक्शन कैमरा भी ऊपर की तरफ आ गया। अच्छा जी, लेग गार्ड पे जो है ऊपर ये प्रोजेक्टर लाइट्स आ गई, ये 3 प्रोजेक्टर लाइट्स कहलाती हैं पेयर, और नीचे जो है आपकी 6 एलईडी बार का पेयर आ गया। अब जो आयरन वर्क है इसका इन शॉर्ट बता दूँ, ये ऊपर वाला आपका हैंडल बार का, लेग गार्ड का, बीच में सीट, ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। बहुत मैं रिलैक्स रहा इस सफ़र में सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि मैं टेक लगा सकता था, कमर सीधी कर सकता था, पोजीशन अपनी जो है उसको चेंज कर सकता था। उसकी वजह से मेरी जो हम लोग की कमर में दर्द होता है या स्ट्रेस आता है उससे मैं बच गया था। अच्छा, ये बीच वाली सीट हो गई। अब ये साइड बॉक्सेस हैं, ये स्टीला के हैं, और ये टॉप बॉक्स है जिंगटान का। फिर ये पीछे वाला बार। अब शॉर्ट में मैं अगर आपको बताऊं कि ये जितना भी आयरन वर्क है, इंक्लूडिंग ये बीच वाली सीट, ये पीछे वाला सारा काम और ये आयरन वर्क जो है, ये कॉस्ट किया है 12,000। ठीक है। अब बॉक्सेस का मैं बताऊं, ये स्टीला के बॉक्सेस हैं, ये पेयर है 6,000 का। आपका टॉप बॉक्स जो है जिंगटान का, ये 44 लीटर में है, इसकी प्राइस है 5,500। और लाइट्स वगैरह का गोल मोल छोटी मोटी प्राइस बता देता हूँ। जो ऊपर वाली हैं ये U7 है, U7 में मिनी भी आती है, बिग भी आती है। U7 बिग है विद 3 ऑप्शंस, तो ये तकरीबन 2,800 का पेयर आता है। ये जो 3 प्रोजेक्टर लाइट्स है ये 3,200 का पेयर आता है। बाकी नीचे वाली जो है वो 900 रुपये का पेयर है। तो ये इस तरह से हैं। बाकी आप जो देख रहे हो विंडशील्ड है और रिंग है, ये कंप्लीट पेयर जो है तकरीबन आपका 1,600 से 1,700 में आ जाता है। फिर लास्ट वीडियो में जैसे दिखाया था YBR-G का नीचे का जो आपका मड कार्ट है और ऊपर का वो लगाया। तो दिस इज़ नाउ द पोजीशन, GS रेडी है। बाकी उसके अलावा जो सिर्फ जो चीज़ रहेगी जिसकी कमी अभी इस टूर महसूस हुई वो है टायर्स जो हैं वो स्लिप कर रहे थे, तो टायर्स जो हैं वो प्रॉपर अब डालने पड़ेंगे जैसे मेरी प्रीवियस YBR में थे। अच्छा जी, अब ये आप पीछे देख रहे हो ये कैंप्स लगे हुए हैं। कैंप्स का भी जो भाई पूछना चाहें या उनके लिए नॉलेज के लिए मैं थोड़ा बहुत कैंप्स का भी बता देता हूँ। 3% कैंप है, जैसे वो वाला आप देख रहे हो, ये वाला जो ग्रीन और आपको ब्लू में नज़र आ रहा है, ये तकरीबन 1,700-1,800 का मिल जाता है। ये पॉपअप टेंट्स कहलाते हैं, ये 4,500 से 5,000 रुपये के हैं। बीच में डिस्काउंट चल रहा था, इन लोगों ने लिए हैं 3,500 के भी इनको मिल गए थे। उसके अलावा स्लीपिंग बैग्स आपको यूज़ में भी मिल जाते हैं। स्लीपिंग बैग्स जो हैं वो तकरीबन आपको मिल जाता है 600 का, 700 का यूज़ में। नया लेने जाएंगे तो 1,200 से 1,500 का। बाकी मैट्रेस चाहिए है, मैट्रेस भी तकरीबन यही प्राइस है 1,000 से 1,200 रुपये की। तो इस तरह से आप प्रॉपर अपना टूरिंग का सामान और चीज़ें रेडी कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। तो अब आगे का हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं और जो एक्सप्लोर करनी है जगह वो देखते हैं। क्योंकि रात में आए थे तो ज़्यादा हम कुछ देख नहीं पाए। प्रिंसेस ऑफ होप का जो असल में जो है वो चीज़ देखनी है, हिंगोल माता मंदिर है वो देखना है। बाकी भी और देखते हैं हम क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। चले इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं।
कि जी हिंगलाज से पहले जो है हम लोग रुके, तो ये उससे पहले एक छोटा सा कुछ मंदिर है। आई डोंट नो किसका है, क्या है, आई हैव नो आइडिया। तो यहाँ रुके, बट मेन तो इसका दरवाज़ा क्लोज़ है। और यहाँ पे कुछ इन्होंने फ्रूट्स वगैरह इस तरह के कोई बेच कहते हैं आई थिंक कुछ रहा हुआ है। बाकी अंदर से तो ये है इस तरह से। बाकी अब आगे की तरफ चलते हैं। तो फुटेज आपने इससे पहले देखी है, ये हिंगलाज मंदिर है सामने ही, बट आज अलाउ नहीं कर रहे। फर्स्ट गेट से तो हम एंटर हो गए थे, बट सेकंड गेट से अलाउ नहीं कर रहे। और इसका डिस्टेंस जो आपने बोर्ड देखा था मंदिर वाला जो स्टार्ट में, तो उसके बाद जो बोर्ड के बाद है ये 15 किलोमीटर अंदर है। और जो अब सेकंड गेट से अंदर अलाउ इस वजह से नहीं कर रहे कि आज बेसिकली संडे हो चुका है और संडे को यहाँ कोई त्यौहार है आज, तो उस त्यौहार की वजह से अब जो है ये हमें जो है वो अलाउ नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं वैसे आप नॉर्मल डेज़ में आ जाए तो हम आपको अलाउ कर देंगे। तो खैर फिर भी जो अंदर आने का रास्ता था वो बहुत मज़ेदार था और बहुत अच्छा मतलब उसमें व्यूज़ हमें देखने को मिले। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे और हम सबको दें इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।